मेरे स्कूल आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी। कल आपका क्लास नहीं दे पाया मेरे स्कूल इसका कुछ क्या था जी, रीजन था मेरे स्कूल, इसके वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे पाया मेरे स्कूल। ठीक है। लेकिन अब मेरे स्कूल आपको कंटिन्यू क्लास दूंगा जी। ठीक है। कैसा भी स्थिति हो अब क्लास मैं आपको दूंगा मेरे स्कूल। कल मेरे स्कूल साउंड बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था मेरे स्कूल, प्रॉब्लम था, मतलब शादी था मेरे स्कूल। ठीक है। लेकिन आपको अब कैसा भी स्थिति हो आपको हम क्लास देंगे मेरे स्कूल। ठीक है। क्योंकि क्लास अगर नहीं दे पाएंगे मेरे स्कूल तो सिलेबस हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं मेरे स्कूल। ठीक है। मेरे स्कूल पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे मेरे स्कूल कि ओस्टेट एक वैज्ञानिक के नाम मेरे स्कूल उसके बारे में पढ़ाए थे जी। ठीक है। आज की हम क्लास में मेरे स्कूल हम 3 नियम आपको पढ़ाएंगे जी। ठीक है। मैक्सवेल का मेरे स्कूल दक्षिण हस्त नियम, फिर आपको फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, फिर आपको पढ़ाएंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम मेरे स्कूल। तो आज क्लास में आपको हम 3 नियम को पढ़ाने वाले हैं मेरे स्कूल। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा, आपको 100% ये तीनों नियम समझ में आ जाएगा जी। ठीक है। बिल्कुल ही ईजी है मेरे स्कूल तीनों नियम जी। ठीक है। तीनों नियम क्या है जी, बिल्कुल ईजी है जी। ठीक है। मेरे स्कूल ओस्टेट ने मेरे स्कूल कहा था कि ये एक मेरे स्कूल चालक है। ठीक है। और इससे क्या हो रहा है जी, इससे मेरे स्कूल करंट इससे फॉलो हो रहा है। ठीक है। इससे करंट फॉलो हो रहा है मेरे स्कूल। तो इसके इसके चारों तरफ, चारों ओर कह सकते हैं, या इसके आसपास क्या उत्पन्न होगा जी, तो कहा था मेरे स्कूल कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जी। कहा था ना मेरे स्कूल कि अगर एक चालक से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास, या कह सकते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है मेरे स्कूल, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जी। ठीक है। जब तक करंट फुल होगा तभी तक ही मेरे स्कूल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जी। ठीक है। जब तक इस चालक में करंट फुल होगा मेरे स्कूल तब तक ही इसके आसपास चुंबक वाला गुण होगा मेरे स्कूल। कहा था ना मेरे स्कूल स्टेट ने, नहीं बताया था मेरे स्कूल, बिल्कुल बताया था जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल लेकिन स्टेट ने यह तो बताया मेरे स्कूल कि अगर एक चालक से करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा फ्लो होता है, तो मेरे स्कूल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन ये नहीं बताया मेरे स्कूल कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ उत्पन्न होता है। ठीक है मेरे स्कूल। इसने दिशा नहीं बताया जी। ठीक है। इसने दिशा नहीं बताया मेरे स्कूल कि चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न होगा तो किस दिशा में उत्पन्न होगा जी, ये नहीं बताया मेरे स्कूल। ठीक है। नहीं बताया मेरे स्कूल। तो इसको बताने के लिए आया मेरे स्कूल मैक्सवेल। ठीक है जी। और मैक्सवेल ने मेरे स्कूल बताया और अपना एक नियम दिया जी। ठीक है। मेरे स्कूल मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में आप जान पाइएगा मेरे स्कूल कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा जी। ठीक है। और स्टेट ने तो ये तो खाली सिर्फ बताया था मेरे स्कूल कि अगर एक चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, मेरे स्कूल तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन उसका दिशा नहीं बताया था मेरे स्कूल कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा मेरे स्कूल। बताया था मेरे स्कूल, नहीं बताया था जी। ठीक है। तो इसको बताने के लिए आया मेरे स्कूल मैक्सवेल। ठीक है जी। तो मैक्सवेल बताया मेरे स्कूल। तो मैक्सवेल ने इसको क्या करेगा मेरे स्कूल, इसको बताया है मेरे स्कूल। तो मैक्सवेल ने एक नियम दिया कि मेरे स्कूल दिया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है मेरे स्कूल। जो बताएगा मेरे स्कूल उस जो बताया मेरे स्कूल उसके नाम पर ही क्या मेरे होता है मेरे स्कूल नियम, उसके नाम से ही मेरे स्कूल जाना जाता है जी, जो चीज़ कोई बताता है जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में आप जान पाइएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल मैक्सवेल ने दक्षिण हस्त का नियम दिया मेरे स्कूल। तो कहा ना कि मैक्सवेल ने कि अपना दाहिना हाथ को अपना दाहिना हाथ में मेरे स्कूल एक धारावाही चालक को पकड़िए। अपना
दाहिने हाथ से धारावाही चालक को पकड़िए मेरे स्कूल। तो ये कौन कह रहा है जी? तो ये मैक्सवेल कह रहा है। ठीक है, मैक्सवेल मेरे स्कूल कह रहा है कि अपना दाहिने हाथ से एक धारावाही चालक को पकड़िए मेरे स्कूल, जिसमें धारा हो मेरे स्कूल। ठीक है, जिससे क्या मेरे स्कूल करंट फ्लो हो, जिससे करंट फ्लो हो रहा है मेरे स्कूल। ठीक है, कहाँ पकड़िएगा। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल कि अपने दाहिने हाथ में मेरे स्कूल कहा दाहिने हाथ से आप एक धारावाही चालक को पकड़िए। तो पकड़ा मेरे स्कूल। ठीक है, इस तरह से पकड़ा मेरे स्कूल। तो पकड़ा मेरे स्कूल, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जी। करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है कि नहीं मेरे स्कूल? तो बिल्कुल हो रहा है जी। तो कहा अंगूठा जो है धारा को दिशा को दर्शाएगा, और मेरे स्कूल ये अंगूठा क्या करेगा जी? ये अंगूठा है जो धारा को, अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाएगा, और जो शेष अंगुलियां है मेरे स्कूल, ठीक है, ये मेरे स्कूल जो ये मेरे स्कूल शेष हाथ का अंगुलियां है मेरे स्कूल। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे स्कूल, ये अंगूठा है तो ये धारा की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है मेरे स्कूल, और ये जो मेरे स्कूल शेष अंगुलियां है जो क्या करेगा जी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा मेरे स्कूल? दर्शाएगा। ठीक है मेरे स्कूल, यही मैक्सवेल ने बताया मेरे स्कूल। मैक्सवेल ने का दक्षिण हस्त नियम में हम जान पाए मेरे स्कूल कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो चुंबकीय क्षेत्र मेरे स्कूल किस दिशा में होगा जी? तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो शेष अंगुलियां है, ठीक है मेरे स्कूल, शेष अंगुलियां है मेरे स्कूल, जो हमारा हाथ का जो शेष अंगुलियां है मेरे स्कूल, वही क्या करेगा मेरे स्कूल? चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दर्शाएगा, और धारा की दिशा को अंगूठा दर्शाएगा मेरे स्कूल। क्या आप बिल्कुल जान गए मेरे स्कूल? बिल्कुल जान गए। ठीक है, बिल्कुल आप जान पाए मेरे स्कूल 100%। ठीक है जी, जान गए ना मेरे स्कूल? ठीक है, तो हम मेरे स्कूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानने के लिए हमें मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम पढ़ना पड़ेगा मेरे स्कूल, तब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जान पाएंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है जी, हम जान पाएंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है मेरे स्कूल? आप लिख दीजिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल आप लिख दीजिएगा। मैक्सवेल ने अपना एक नियम दिया, और उस नियम में मेरे स्कूल एक नियम दिया, उस नियम मेरे स्कूल ने नियम दिया जिसमें हम क्या करते हैं मेरे स्कूल? चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को हम जान पाते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल आप लिखिएगा मेरे स्कूल। यदि हम अपने दाहिने हाथ से धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाती है, तो शेष अंगुलियां मेरे स्कूल इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। समझ गए मेरे स्कूल? समझ गए? बताइए, बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे स्कूल, उम्मीद है जी। मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार मेरे स्कूल, कुछ भी नहीं है मेरे स्कूल। ऑस्टेड ने कहा कि जहाँ धारा है मेरे स्कूल, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है मेरे स्कूल। ठीक है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है मेरे स्कूल, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में मेरे स्कूल ये ऑस्टेड ने नहीं बताया जी। तो इसको बताने के लिए आ गया मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल ने कहा मैं एक नियम देता हूँ, उस नियम से मैं बताऊंगा कि धारा की दिशा किस डायरेक्शन में होगा जी। ठीक है जी, तो मैक्सवेल ने अपना एक नियम दिया जी। ठीक है, मैक्सवेल ने अपना एक नियम दिया जी, मेरे स्कूल मैक्सवेल में क्या क्या मेरे स्कूल एक नियम दिया जी। ठीक है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम जी। ठीक है, मैक्सवेल ने बताया मेरे स्कूल एक नियम देकर जी। ठीक है मेरे स्कूल, कि मैं बताता हूँ जी। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या कहा मेरे स्कूल? मैक्सवेल ने बताया, तो मैक्सवेल ने एक अपना नियम दिया जी। ठीक है, अपना नियम दिया जी, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम जी। ठीक है, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में हम जान पाते मेरे स्कूल की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन दर्शाता है मेरे स्कूल? तो हाथ के शेष अंगुलियां दर्शाता है। ठीक है, मैक्सवेल ने मेरे स्कूल आया और बताया मेरे स्कूल कि अगर एक धारावाही चालक को अगर अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ना है मेरे स्कूल कि अंगूठा धारा को दिशा को मेरे स्कूल दर्शाती है, तो शेष अंगुलियां क्या करें मेरे स्कूल क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा जी।
समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को बताने के लिए मेरे स्कूल जानने मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मेरे स्कूल कौन नियम बताता है जी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को नियम कौन बताता है जी? तो क्या मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम बताता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, अगर यहाँ पर ये और स्टेट ने अगर बता देता मेरे स्कूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो मेरे स्कूल हमें मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम नहीं पढ़ना पड़ता मेरे स्कूल। ठीक है जी, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान देता है मेरे स्कूल, मतलब बताता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, समझ गए मेरे स्कूल? क्या आप समझ गए 100%? बताइए। बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। ठीक है, और स्टेट ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को नहीं बताया था मेरे स्कूल, तो मैक्सवेल ने आया, मैक्सवेल ने अपना दक्षिण हस्त नियम दिया। ठीक है मेरे स्कूल, और मेरे स्कूल उसमें हम जान पाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मेरे स्कूल किस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, अब मेरे स्कूल यहाँ पर आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, ऑब्जेक्टिव हम पूछते हैं जी। ठीक मेरे स्कूल, मेरे स्कूल मेरे स्कूल समझिएगा मेरे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करता है, या कह सकते हैं मेरे स्कूल दर्शाता है? बताइए। तो कहेगा धारा की दिशा को। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को मेरे स्कूल? बिल्कुल आप समझ रहे हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है जी? तो कहिएगा धारा की दिशा को जी। ठीक है, आगे आपसे पूछते मेरे स्कूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करने वाले नियम कौन सा है जी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने वाली नियम कौन सा है जी? तो कहेगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम जी। आगे मेरे स्कूल मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम किसकी दिशा को मेरे स्कूल बताइए कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम किसकी दिशा को व्यक्त करता है जी? तो कहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करता है मेरे स्कूल, व्यक्त करता है जी। ठीक है, यही 3 ऑब्जेक्टिव मैं आपसे पूछा मेरे स्कूल, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी। पहला पूछा ऑब्जेक्टिव मेरे स्कूल कि चुंबकीय क्षेत्र की मेरे स्कूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने वाले नियम कौन सा है जी? तो कहेगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम जी। ठीक है, मेरे स्कूल मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम किसकी दिशा को व्यक्त करता है जी? तो कहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है जी। मेरे स्कूल आपका मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है जी? तो कहेगा अंगूठा की दिशा को दर्शाता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्या अब मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को समझ गए मेरे स्कूल? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम हमें किस लिए पढ़ना पड़ा मेरे स्कूल? क्योंकि किस लिए पढ़ना पड़ा मेरे स्कूल? तो चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ा जी। ठीक है जी, और स्टेट ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं बताया था मेरे स्कूल, सिर्फ ये बताए थे कि जहाँ करंट है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है मेरे स्कूल, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है ये नहीं बताया जी। तो इसके लिए आया मैक्सवेल ने, और मैक्सवेल ने अपना एक नियम दिया मेरे स्कूल, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम जी। और इस नियम में मैक्सवेल ने मेरे स्कूल क्या क्या है जी? मैक्सवेल ने अपना एक नियम दिया, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम जी। ठीक है, इसमें बताया मेरे स्कूल मैक्सवेल ने कि अगर एक धारावाही चालक को अगर आप दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़िए कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता है। ठीक है मेरे स्कूल, तो शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल सिंपल था जी। ठीक है, मैं आपको 2 से 3 बार समझा दिया जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपको जितना टाइम लगे मैं आपको टाइम दूंगा मेरे स्कूल समझाने के लिए। ठीक है, ये नहीं मेरे स्कूल बोर्ड पर इसलिए मैं लिख कर लाता हूँ कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा बार समझा सकें। ठीक है मेरे स्कूल, हम अगर इसको लिखते हैं तो टाइम लगता है कि नहीं मेरे स्कूल? बिल्कुल लगता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, और ये आपको फिगर बना देना है जी। ठीक है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिख कर फिर आपको फिगर बना देना है जी। ठीक है, मैं इसलिए बनाकर लिखा था मेरे स्कूल, ये तो फिगर आप आराम से बना लीजिएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, ये अंगूठा है, यहाँ पर आप और अच्छे से लिख दीजिएगा मेरे स्कूल, ये अंगूठा है। ठीक है जी, ये अंगूठा है। ठीक है मेरे स्कूल, और ब्रैकेट में लिखिए धारा की दिशा को ये दर्शाता है, और यहाँ पर लिख देना शेष अंगुलियाँ। ठीक है मेरे स्कूल, ब्रैकेट में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। समझिए मेरे स्कूल, मेरी बात को समझ गए? बिल्कुल आप समझ लीजिए, ये आप ऐसे हम भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है जी। अब मेरे स्कूल आपको हम नेक्स्ट 2 नियम समझाने वाले हैं मेरे स्कूल।
किसका नियम जी? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये नियम हमें किस लिए पढ़ना पड़ रहा है मेरे स्कूल, आगे आप समझ पाइएगा जी। ठीक है, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल नेक्स्ट समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, मेरे स्कूल आपको दो चुंबक लेना है जी। ठीक है, दो चुंबक लेना है जी। ठीक है, जिसका ये नॉर्थ पोल है जी, या इसका क्या है जी, तो साउथ पोल है जी। ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाइएगा। तो मेरे स्कूल आप फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम भी 100% समझ जाइएगा। समझिए मेरे स्कूल, ये दो चुंबक है जी। ठीक है, इस इस चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये आपका चुंबक का साउथ पोल है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल हम इसके बीच में मेरे स्कूल, ये दोनों चुंबक के बीच में एक हम धारावाही चालक को लेकर गए हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, हमारा कहने का मतलब है कि एक धारावाही चालक मतलब जिस चालक में क्या हो जी, करंट हो। ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल, इसको इसके बीच से हम क्या करें मेरे स्कूल, गुजारे जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो गुजारे मेरे स्कूल, तो बताइए मेरे स्कूल इस धारावाही चालक पर, इस धारावाही चालक पर मेरे स्कूल मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये दोनों चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है जी। ठीक है, आपका आपका मेरे स्कूल साउथ पोल है जी। ठीक है, सॉरी मेरे स्कूल, आपका साउथ पोल है जी। ठीक है, और इसके इसके बीच से हम एक धारावाही चालक को हम गुजारे मेरे स्कूल। ठीक है, गुजारे है मेरे स्कूल। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। इसके हम बीच से होकर इसके बीच से मेरे स्कूल एक धारावाही चालक को हम गुजारेंगे। ठीक है, गुजारे हैं मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल ये चुंबक है। ठीक है, ये आपका दोनों चुंबक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा जी। ये क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र है जी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो मेरे स्कूल सिंपल समझिए कि ये आपका जो धारावाही चालक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो बताइए क्या होगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे स्कूल, समझिए। आप ऐसा समझिए कि ये दोनों चुंबक के बीच एक धारावाही चालक को रखा गया है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो क्या होगा, या ऐसा समझिए मेरे स्कूल कि ये दोनों चुंबक है, तो यहाँ पर क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये धारावाही चालक को मेरे स्कूल चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जी। तो क्या होगा मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल इस पर बल लगेगा जी। ठीक है, इस पर क्या होगा जी, इस पर बल लगेगा मेरे स्कूल। ठीक है, इस पर बल लगेगा जी। ठीक है जी, इस पर बल लगेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो बल लगेगा मेरे स्कूल, तो ये धारावाही जो चालक है मेरे स्कूल, ठीक है, इस पर मेरे स्कूल क्या है कि जब इस पर बल लगेगा मेरे स्कूल, तो ये धारावाही चालक बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, ये जरूर नागिन डांस करेगा जी। ठीक है, जरूर ये नागिन डांस करेगा मेरे स्कूल। ठीक है मेरे स्कूल, ये तो जान गया मेरे स्कूल कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखे मेरे स्कूल, तो इस पर बल लगेगा। ठीक है मेरे स्कूल, लेकिन बल किस डायरेक्शन में, किस दिशा में लगेगा मेरे स्कूल, ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, लेकिन मैं यहाँ पर और कुछ पूछता मैं मेरे स्कूल समझाता हूँ, समझिएगा। ठीक है मेरे स्कूल, अगर मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये धारावाही चालक पर, ये धारावाही चालक पर जो बल लगा मेरे स्कूल, तो बल का दिशा, इस पर बल लगने वाला है, जो इस पर बल लगने वाला है, इस पर जो बल लग रहा है मेरे स्कूल, ये धारावाही चालक पर मेरे स्कूल, तो बल का दिशा सिर्फ धारावाही चालक पर निर्भर करेगा। ठीक है मेरे स्कूल, धारावाही चालक पर निर्भर करेगा, या मेरे स्कूल कह सकते हैं कि सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा जी। बताइए, जो इस धारावाही चालक पर बल का मेरे स्कूल जो बल लगने, इस पर मेरे स्कूल जो धारावाही चालक पर लगने वाला बल का दिशा है मेरे स्कूल, ये किस पर निर्भर करेगा मेरे स्कूल, तो कहेगा ये दोनों पर निर्भर करेगा जी। ये धारावाही चालक पर भी निर्भर करेगा और चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा मेरे स्कूल।
तो मैं आपको ये बता दिया कि जो ये धारावाही चालक पर जो बल लगेगा मेरे स्कूल, ये बल का दिशा दोनों पर निर्भर करेगा जी, धारावाही चालक पर भी और चुंबकीय क्षेत्र पर मेरे स्कूल। ठीक है, लेकिन मेरे स्कूल हम लोग मेरे स्कूल ये नहीं बता सकते हैं जी कि बल लगेगा तो किस दिशा में लगेगा जी। तो इसको बताने के लिए मेरे स्कूल आए फ्लेमिंग। कौन आए जी? फ्लेमिंग आए मेरे स्कूल। ठीक है, और फ्लेमिंग आया मेरे स्कूल। ठीक है, और मेरे स्कूल फ्लेमिंग मेरे स्कूल आया जी। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने अपना एक नियम दिया जी। ठीक है, उस नियम का नाम है फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम जी। तो मेरे स्कूल फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम को पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल 100% जान जाएंगे कि बल किस दिशा में लगेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, फ्लेमिंग आए और एक अपना नियम दिया मेरे स्कूल, फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम जी। ठीक है मेरे स्कूल, फ्लेमिंग ने बताया मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल कि अपना मेरे स्कूल बाएं हाथ को मेरे स्कूल आपको क्या करना, लंबवत फैलाना है जी। ठीक है, अपना मेरे स्कूल बाएं हाथ को लंबवत फैलाना है जी। ठीक है, लंबवत फैलाना है जी। ठीक है, इस तरह से समझ रहे, लंबवत फैलाना है जी। तो जो मेरे स्कूल जो तर्जनी है जी, ये जो तर्जनी है मेरे स्कूल, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा जी। ठीक है, और जो ये मध्यमा मेरे स्कूल, ठीक है, मध्यमा है जो ये क्या करेगा जी, धारा की दिशा को दर्शाएगा जी। जो बच गया मेरे स्कूल, ये क्या करेगा जी, धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा को दर्शाएगा जी। यही तो कहा मेरे स्कूल। यहाँ पर मेरे स्कूल हमको पता नहीं था कि बल किस दिशा में लगेगा, तो इस बल किस दिशा में लगेगा मेरे स्कूल, इसके लिए आया कौन जी, बताने के लिए फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग ने अपना एक नियम दिया मेरे स्कूल, जिस नियम का नाम है फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम। और इस नियम को मेरे स्कूल फ्लेमिंग ने दिया। ठीक है मेरे स्कूल, और फ्लेमिंग ने मेरे स्कूल इस नियम को दिया जी। ठीक है, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। ठीक है, फ्लेमिंग ने आया, फ्लेमिंग ने अपना एक नियम दिया और मेरे स्कूल इस नियम में दिया मेरे स्कूल और बताया। ठीक है, इस नियम को दिया इस मेरे स्कूल। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। हमें बल का दिशा नहीं पता था जी, तो फ्लेमिंग आया मेरे स्कूल। ठीक है, और फ्लेमिंग ने अपना एक नियम दिया जी। ठीक है, और फ्लेमिंग ने अपना एक नियम दिया मेरे स्कूल। ठीक है, जिसका नाम है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम जी। ठीक है, और मेरे स्कूल इस नियम में उसने फ्लेमिंग ने क्या मेरे स्कूल, फ्लेमिंग ने अपना नियम दिया और इस नियम में क्या है मेरे स्कूल, बल की दिशा को बताया जी। ठीक है, बल की दिशा को बताया मेरे स्कूल, बल किस दिशा में लगेगा। ठीक है मेरे स्कूल, तो अगर आप तो जान गए मेरे स्कूल कि बल की दिशा, बल की दिशा जो बल का दिशा होगा मेरे स्कूल, किस बल का दिशा किस दिशा मेरे स्कूल, बल का दिशा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिए। बल का दिशा में पता नहीं था, तो जी बल की दिशा कौन बताया मेरे स्कूल, तो कहेगा फ्लेमिंग ने बताया मेरे स्कूल। ठीक है, फ्लेमिंग आया और फ्लेमिंग ने अपना एक नियम दिया और उस नियम में मेरे स्कूल उस नियम मेरे स्कूल उस नियम से मेरे स्कूल उसने बता दिया मेरे स्कूल कि बल किस दिशा में लगेगा जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम आप क्या समझ गए जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। फ्लेमिंग ने अपने एक नियम दिया और मेरे स्कूल इस नियम का नाम है फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम। और इस नियम में फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है सुन, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है, तो अंगूठा अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। यही तो था मेरे सुनो फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम जी। ठीक है, आपको ये फिगर बना देना मेरे को, अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाएगा जी। ठीक है मेरे सुन, समझ गए, बताइए, बिल्कुल आप समझ गए। हमें मेरे सुनो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्यों पढ़ना पड़ता है मेरे सुनो, तो इसलिए पढ़ना पड़ता है मेरे सुनो, इसलिए पढ़ना पड़ता है तो बल की दिशा को जानने के लिए मेरे स्कूल कि बल किस दिशा में लगेगा, इसके जानने के लिए फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम पढ़ना पड़ता है मेरे स्कूल। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर हम
नहीं जान पाए मेरे स्कूल कि बल किस दिशा में लगेगा जी। तो इसको बताने के लिए आया फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने अपने एक नियम दिया, और इसी नियम दिया मेरे स्कूल, और इस नियम दिया मेरे स्कूल, और इसी नियम दिया मेरे स्कूल, और इसी नियम में मेरे स्कूल अब बताया मेरे स्कूल कि बल किस दिशा में लगेगा जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल? बिल्कुल आप लोग 100% समझ गए होंगे जी। ठीक है, बिल्कुल 100% आप लोग समझ गए होंगे मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल नेक्स्ट समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, मैं आपको एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ाए थे जिसका नाम था ओस्टेट जी। ठीक है, उसने क्या कहा था मेरे स्कूल? उसने मेरे स्कूल क्या किया था जी? उसने धारा से चुंबक पैदा किया था जी। क्या था ना मेरे स्कूल? ओस्टेट वैज्ञानिक था मेरे स्कूल, उसने क्या बताया था मेरे स्कूल? उसने बताया था कि जहाँ धारा है, ठीक है मेरे स्कूल, जहाँ धारा वहाँ क्या है जी? चुंबक है। मतलब धारा क्या करता है? चुंबक पैदा करता है। सिंपल सा बात है जी। मेरे स्कूल एक वैज्ञानिक और मेरे स्कूल आया, एंट्री मारा जी। ठीक है, उसने कहा कि हम चुंबक से धारा पैदा कर सकते हैं। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। एक वैज्ञानिक ने बताया कि हम धारा से चुंबक पैदा कर सकते हैं, फिर एक वैज्ञानिक ने बताया मेरे स्कूल कि हम चुंबक से धारा पैदा कर सकते हैं। आइए मेरे स्कूल समझिए, ये तो समझ गए थे मेरे स्कूल की धारा से चुंबक कैसे पैदा होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, सॉरी मेरे स्कूल, आप ये तो बिल्कुल समझ गए थे मेरे स्कूल को। स्टेट ने बताया था कि जहाँ मेरे स्कूल धारा क्या करता है? चुंबक पैदा करता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब जहाँ धारा है वहाँ क्या है जी? चुंबक है। ठीक है मेरे स्कूल, लेकिन एक वैज्ञानिक ने आया और कहा कि हम चुंबक से धारा पैदा कर सकते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है जी, धारा पैदा कर सकते हैं मेरे स्कूल, लेकिन कैसे? ये आपको समझना है जी। ये आपको हम समझाए थे मेरे स्कूल कि धारा से चुंबक कैसे पैदा होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, कैसे पैदा होता है मेरे स्कूल, समझे ना? था बिल्कुल समझे थे। तो अब आपको हम समझाते हैं कि चुंबक से धारा कैसे पैदा होता है जी। तो एक वैज्ञानिक ने आया और कहा मेरे स्कूल कि आपको दो चुंबक लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम दो चुंबक ले लीजिए जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक आपका साउथ पोल है। ठीक है मेरे स्कूल, कहा मेरे स्कूल इसके बीच में कुंडली लीजिए। ठीक है मेरे स्कूल, इसके बीच में क्या कीजिए? कुंडली लीजिए, और इस कुंडली को बिल्कुल तेजी से घुमाइए। क्या कहा मेरे स्कूल? इस कुंडली को बिल्कुल तेजी से घुमाइए। जैसे ही तेजी से घुमाया मेरे स्कूल, तो धारा पैदा हो गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्या हो गया जी? धारा पैदा हो गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्या हो गया जी? धारा पैदा हो गया जी। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज मेरे स्कूल किसने किया जी? तो कहिएगा माइकल फराडे ने। ठीक है, 1831 ईस्वी में जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल चुंबक से धारा खोजने वाला वैज्ञानिक कौन था जी? तो माइकल फराडे था। ठीक है, 1831 ईस्वी में ये खोजा था मेरे स्कूल खोजा था जी। ठीक है, ठीक है मैं सुनो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था आपसे पूछा जाए तो कहेगा माइकल फराडे ने, 1831 ईस्वी में। ठीक है मेरे स्कूल, क्या आप समझ गए जी कि चुंबक से कैसे धारा पैदा होता है जी? समझ गए? बताइए, समझ गए मेरे स्कूल? चुंबक से धारा कैसे पैदा होता है? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। दो चुंबक लेना, एक का नॉर्थ पोल, एक का साउथ पोल। ठीक है मेरे स्कूल, नॉर्थ पोल, एक का आपका साउथ पोल। ठीक है, और मेरे स्कूल इसके बीच में हमें कुंडली है। ठीक है, इस कुंडली को पूरा तेजी से हम घुमाए जैसे क्या धारा पैदा हो गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया जी? तो माइकल फराडे ने किया है 1830 ईस्वी में जी। ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल, आपको हम ये भी समझाए थे कि ऑस्टेट ने क्या चीज खोज किया था जी? तो ऑस्टेट ने मेरे स्कूल चुंबकीय क्षेत्र का खोज किया था जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्या था ना मेरे स्कूल? ठीक है, उसने कहा था कि जहाँ धारा है वहाँ क्या जी? चुंबक है। कहा था ना मेरे स्कूल, बिल्कुल। एक चालक है, उसमें अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो मेरे स्कूल उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है मेरे स्कूल, उसकी चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है मेरे स्कूल। इसको पता करने के लिए उसने इसका पता करने के लिए मेरे स्कूल कैसे पता कर पाया था जी? तो कंपास को सुई मेरे स्कूल चालक के पास था जी। ठीक है, तभी पता कर पाया था मेरे स्कूल
कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल यहाँ पर क्या होगा जी, धारा तो पैदा हो गया, लेकिन धारा पैदा हुआ मेरे स्कूल, तो धारा किस दिशा में पैदा हुआ जी इसको बताइए। यहाँ पर जो धारा पैदा हुआ, ये धारा इस दिशा में पैदा हुआ या इस दिशा में पैदा हुआ, ये धारा का इस दिशा में पैदा हुआ जी, बताइए। देखिए मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल फराडे ने ये नहीं बता पाया, माइकल फराडे ने, कि धारा अगर पैदा होगा तो धारा का दिशा क्या होगा, धारा किस दिशा में पैदा होगा जी। तो जानते हैं मेरे स्कूल दिशा बताने के में माहिर कौन है जी, वो फ्लेमिंग। अब आएंगे फ्लेमिंग ने आया मेरे स्कूल, उसने एक नियम दिया, ठीक है जी, जिसका नाम है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जी। ठीक है मेरे स्कूल आगे आपको समझाएंगे, हमें एक चीज़ बहुत जरूरी आपको समझाना जी। ठीक है, तो दिशा बताने के लिए कौन आया मेरे स्कूल यहाँ पर, तो धारा तो पैदा कर दिया मेरे स्कूल, लेकिन धारा किस दिशा में पैदा होगा मेरे स्कूल, धारा का दिशा क्या होगा मेरे स्कूल, इसको नहीं बता पाया। तो आए कौन जी, फ्लेमिंग। ठीक है जी, अब फ्लेमिंग ने अपना एक नियम दिया मेरे स्कूल, ठीक है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जी। ठीक है, और मेरे स्कूल इसने कहा कि आप अपना दाहिने हाथ को परस्पर समकोणिक आपको इस प्रकार फैलाना है मेरे स्कूल। ठीक है, इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा गति को दिशा को दर्शाए मेरे स्कूल। ठीक है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दर्शाए। ठीक है जी, और जो मध्यमा मेरे स्कूल प्रेरित मेरे स्कूल जो मध्यमा है जी, जो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, यही इसने कहा मेरे स्कूल, माइकल मेरे स्कूल कौन कहा जी, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है जी। ठीक है, फ्लेमिंग ने इसको मेरे स्कूल धारा की दिशा, धारा किस दिशा में पैदा होगा मेरे स्कूल, इसको बताने के लिए फ्लेमिंग आया। फ्लेमिंग ने अपने एक नियम दिया और मेरे स्कूल, और इसने बताया कि अगर आप अपने दाएं हाथ को समकोणिक इस प्रकार आपको फैलाना है कि आपका जो अंगूठा है, ठीक है मेरे स्कूल, जो आपका गति की दिशा को दर्शाएगा, जो तर्जनी है जो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, और मध्यमा जो क्या मेरे स्कूल प्रेरित धारा को दिशा को दर्शाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, प्रेरित धारा को दिशा को क्या करेगा जी, दर्शाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो लिख दीजिएगा मेरे स्कूल फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। तो कहेगा बिल्कुल, यदि हम अपने दाएं हाथ के 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर समकोणिक इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है, तो अंगूठा गति की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है मेरे सुनो, हमें पहले से क्या था जी, तो यहाँ पर ये मेरे सुनो चुंबकीय क्षेत्र हमें पहले से था जी। ठीक है, और मेरे सुनो इसको हम क्या करें मेरे सुनो, घुमा रहे हैं, तो घुमा रहे मेरे सुनो, तो यहाँ पर ये किसका दिशा होगा जी, मेरे सुनो ये घुमा रहे हैं मेरे सुनो, तो मेरे सुनो कह रहे घुमा रहे हैं जी। ठीक है, घुमा रहे हैं मेरे सुनो, तो क्या होगा जी, यहाँ पर इसको घुमा रहे हैं मेरे सुनो, तो ये आपका हो गया गति का दिशा जी। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं मेरे सुनो, तो ये ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे कर रहे हैं मेरे सुनो, ये आप कह सकते हैं, या इसको घुमा रहे हैं मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो, तो हम क्या करें, गति, ये क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका गति का दिशा होगा जी। क्या होगा जी, आपका ये गति का दिशा होगा मेरे सुनो। ठीक है, गति का दिशा होगा मेरे सुनो, तो 2 चीज़ हमें पहले से पता था जी, हमें गति की दिशा। ठीक है मेरे सुनो, इसको घुमा रहे हैं या ऊपर नीचे कर रहे हैं मेरे सुनो, तो ये आपको गति का दिशा, ये मेरे सुनो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ठीक है मेरे सुनो, सॉरी मेरे स्कूल, ये आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हो गया मेरे स्कूल, ये आपका क्या है जी, यहाँ पर ये मेरे स्कूल ऐसे समझिए मेरे स्कूल, सॉरी एक्चुअल में सॉरी, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले से पता मेरे स्कूल। ठीक है, मैं आपको समझा रहा था, बिल्कुल सही समझा था मेरे स्कूल, क्या है जी, तो ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र हमें मेरे स्कूल यहाँ पर समझिए मेरे स्कूल, मुझे थोड़ा यहाँ पर डॉट हो रहा है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, ये हमारे पास पहले से क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पता है जी। ठीक है, ये मेरे सुनो, ये क्या है जी, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है मेरे सुनो, क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र है मेरे सुनो, इसका हमें दिशा पहले से पता है मेरे सुनो, और यहाँ पर गति ये मेरे सुनो घुमा रहे हैं। ठीक है मेरे सुनो, तो ये हमारे यहाँ पर हमें गति का दिशा पता है जी। ठीक है,
गति का क्या है मेरे स्कूल, दिशा पता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपको हम बताएं मेरे स्कूल। ठीक है, यहाँ पर हम घुमा रहे हैं मेरे स्कूल। ठीक है, देखिए ये मेरे स्कूल ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये घुमा रहे हैं मेरे स्कूल, तो ये क्या मेरे स्कूल हमारा गति का दिशा हो गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है, समझ गए मेरी बात को मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है जी, बिल्कुल आप समझ गए। आपको ये फिगर बना देना है, अंगूठा गति की दिशा को दर्शाएगा, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र को दिशा को दर्शाएगा, मध्यम क्या करेगा मेरे स्कूल, प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब समझिए फ्लेमिंग का जो बाम हस्त का नियम है मेरे स्कूल, ठीक है, जो है मेरे स्कूल हमारे मेरे स्कूल जो फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम पर मेरे स्कूल हमारा मोटर काम करता है जी। कौन करता है, मोटर हमारा काम करता है जी। ठीक है, जो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का जो नियम है मेरे स्कूल, इसके सिद्धांत पर हमारे जीवन में क्या घूमता है जी, तो कहेगा मोटर घूमता है। और मेरे स्कूल फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त के नियम पर मेरे स्कूल जनित्र हमारा काम करता है जी। ठीक है जी, जनित्र काम करता है मेरे स्कूल। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी, जनित्र काम करता है जी। कोई भी दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा मेरे स्कूल समझने में जी। ठीक है, यहाँ पर समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए। मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले से पता है, और गति की दिशा में मेरे स्कूल भी पता है जी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए जी। तो आज की क्लास में हमको हम 3 नियम पढ़ाएंगे, तीनों नियम आपको समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल, कोई भी दिक्कत नहीं जी। क्या मैं फिर से समझा दूँ मेरे स्कूल, आइए समझा देते हैं। यहाँ पर दोनों क्या जी, चुम्बक है। ठीक है, इसके बीच में क्या जी, कुंडली। मेरे स्कूल जैसे हम कुंडली को तेजी से घुमाया मेरे स्कूल, तो क्या है, धारा पैदा करेगी। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया जी, माइकल फैराडे ने। जब धारा पैदा हुआ मेरे स्कूल, लेकिन माइकल फैराडे ने ये नहीं बता पाया कि धारा का दिशा, धारा जो पैदा हुआ किस दिशा में मेरे स्कूल, धारा जो धारा है वो पैदा हुआ मेरे स्कूल किस दिशा में पैदा हुआ जी। यहाँ पर मतलब धारा का दिशा नहीं बता पाया जी, धारा किस दिशा में होगा जी। ठीक है, तो इसको बताने के लिए कौन है मेरे स्कूल, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने अपना एक नियम दिया मेरे स्कूल, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम जी। ठीक है मेरे स्कूल, और इसने बताया मेरे स्कूल कि अगर आप दाएं हाथ के अपने दाएं हाथ के 3 अंगुलियां तर्जनी और मध्यमा को आपको मेरे स्कूल परस्पर समकोण इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा गति की दिशा को दर्शाता है। ठीक है सुनो, कॉमा जो मेरे स्कूल गति की दिशा को, ठीक है मेरे स्कूल अपने अनुसार लिखिएगा जी। ठीक है, गति की दिशा कॉमा आपका जो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, तो मेरे स्कूल आपका जो मेरे स्कूल मध्यमा होगा जो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगी। बस इतना ही आपका है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम जी। ठीक है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम हम क्यों पढ़ना पड़ा मेरे स्कूल, इसलिए पढ़ा मेरे स्कूल कि यहाँ पर धारा की दिशा को जानने के लिए पढ़ना पड़ा जी। ठीक है, अगर यहाँ पर धारा की दिशा बता देते मेरे स्कूल तो फ्लेमिंग नहीं आता, फ्लेमिंग अपना नियम नहीं देता, तो हमें नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन यहाँ पर धारा पैदा हुआ, लेकिन धारा का दिशा ही नहीं बताया जी, धारा किस दिशा में पैदा होगा। ठीक है मेरे स्कूल, 100% समझ में आपको आ गया मेरे स्कूल, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, फिर तो मेरे स्कूल यहाँ पर हम समाप्त कर देते हैं जी। ठीक है, तो तीनों रूल आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ गए होंगे मेरे स्कूल, तीनों रूल आपको याद होगा जी। ठीक है जी, तीनों रूल आप तीनों नियम आपको मेरे स्कूल याद होगा, तीनों रूल याद होगा मेरे स्कूल। सबसे पहले फिर आपको मेरे स्कूल मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम मेरे स्कूल किसके मेरे स्कूल किसके दिशा को हम जान पाए थे जी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम हम किसकी दिशा को जान पाए थे मेरे स्कूल, तो बल की दिशा को। ठीक है जी, बल हमारा जो किस दिशा में लगेगा मेरे स्कूल फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम में हम धारा की दिशा को जान पाएंगे। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल 100% तीनों नियम बिल्कुल परफेक्ट आप समझ में आपको आया होगा मेरे स्कूल। तो आप क्लास को ज़्यादा दोस्तों को आपको शेयर करना है मेरे स्कूल, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।